दोस्तों, बड़े बड़े साई-फाई मूवी सीन आपको हमेशा रोमांचित करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सीन असल जिंदगी में भी सच हो सकते हैं। और अगर हम आपको बताएं कि एक एस्ट्रॉइड एफिल टावर के आकार का हमारी धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह एस्ट्रॉइड धरती के बेहद करीब से गुजरने वाला है, बंदूक से निकली गोली से भी तेज रफ्तार से। हम यहाँ किसी काल्पनिक फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे रियल इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कुछ सालों में होने वाला है। इसका नाम अपोफिस है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह एस्ट्रॉइड सच में हमारी धरती से टकराने वाला है, और अगर हाँ, तो ये किस हद तक तबाही मचाएगा? क्या यह उस विनाशकारी घटना जैसा होगा जिसने करोड़ों साल पहले डायनासोर्स को धरती से ही मिटा दिया था? सबसे अहम सवाल यह है कि जब हम इस आने वाले खतरे के बारे में इतना कुछ जानते हैं, तो आखिर हमारे वैज्ञानिक इसे टालने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल के एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जहां हम आज ले चलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें लेकर जाएगा हमारी धरती के भयावह भविष्य की ओर। एक खतरनाक एस्ट्रॉइड अपोफिस की एक शानदार यात्रा पर जो हमें आने वाले सालों में डरा सकती है। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि इस खतरनाक कॉस्मिक विजिटर से हमारी धरती को आखिर क्या खतरा है? आखिर अपोफिस है क्या? दोस्तों, अपोफिस, जिसका ऑफिशियल नाम 99942 अपोफिस है, एक ऐसा एस्ट्रॉइड जिसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की श्रेणी में रखा जाता है। इस विशाल स्पेस रॉक का डायमीटर करीब 370 मीटर है, जो एफिल टावर की ऊंचाई के लगभग बराबर है, और इसका वजन करीब करीब 20 मिलियन टन है। अगर इस एस्ट्रॉइड को हम एक विशालकाय ट्रेन के रूप में इमेजिन करें, तो उस ट्रेन की लंबाई पूरे शहर को पार कर जाएगी। स्पीड के मामले में देखा जाए तो ये ट्रेन इतनी तेज दौड़ रही है कि अगर वो किसी माउंटेन से टकरा जाती है तो उसका धक्का उस पूरी पहाड़ी को हिला देगा। और अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा ही विशाल चट्टानी टुकड़ा जो धरती की ओर करीब 25,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। वही है अपोफिस। इस एस्ट्रॉइड की खोज साल 2004 में किट पिक नेशनल ऑब्जर्वेटरी एरिजोना के एस्ट्रोनॉमर्स ने की थी। तभी से अपोफिस एस्ट्रॉइड पूरे ऐतिहासिक रिकॉर्ड में सबसे बारीकी से अध्ययन और निगरानी किए जाने वाला एस्ट्रॉइड में से एक बन चुका है। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि शुरुआत में एस्ट्रोनॉमर्स के ऑब्जर्वेशन के अनुसार यह अनुमान था कि अपोफिस 2029 में धरती से टकरा सकता है, और इसके टकराने की संभावना करीब 2.7% थी। इस खबर से पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मच गई थी और पूरी दुनिया की नजरें इस एक एस्ट्रॉइड पर टिक गई थी। हालांकि इसके बाद अपोफिस पर और भी कई शोध किए गए, जिनमें आखिरकार ये साफ हो गया कि 2029 में यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से नहीं टकराएगा। लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ था, क्योंकि अपोफिस का रास्ता ऐसा था कि ये भविष्य में हमारे ग्रह के पास से बहुत नजदीक से गुजरने वाला है। अंतरिक्ष में इसकी गति इतनी तेज है कि अगर इसके रास्ते में कोई भी मामूली सा भी बदलाव हुआ तो ये फिर से हमारे ग्रह से टकराने की दिशा में मुड़ सकता है। स्पेस में अभी हजारों की संख्या में एस्ट्रॉइड है, लेकिन अपोफिस में कुछ खास बात है। इसका आकार और गति इसे पृथ्वी पर विनाशकारी प्रभाव डालने की क्षमता देते हैं। यही कारण है कि एस्ट्रोनॉमर्स इसकी फ्यूचर ट्रेजेक्टरी पर लगातार नजरें बनाए रखते हैं, क्योंकि हम अभी तक इसके आगे के रास्ते को पूरी तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। किसी भी छोटे बदलाव के कारण इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना फिर से बढ़ जाती है। अपोफिस सिर्फ एक एस्ट्रॉइड नहीं है, बल्कि यह धरती के आसपास के सबसे खतरनाक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स में से एक है। इसकी भविष्यवाणी हमारे भविष्य से सीधे जुड़ी हुई है। यह हमारे लिए एक ऐसा खतरा है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपोफिस 2029 में ही क्यों आ रहा है? 13 अप्रैल साल 2029, इस दिन को आप खास तारीख के तौर पर दर्ज कर लीजिए, क्योंकि इसी दिन अपोफिस धरती के सबसे करीब से गुजरने वाला है। यह इवेंट बेहद क्लोज होने वाला है, और स्पेस में क्लोज का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हम इसे देख सकते हैं, बल्कि इसका मतलब है बस छू कर ही निकल जाना। और मैं सचमुच ऐसा ही कह रहा हूँ। 13 अप्रैल 2029 के दिन अपोफिस धरती से सिर्फ 31,000 किलोमीटर दूर से ही गुजरने वाला है। अगर हम स्पेस में मौजूद अपनी कुछ सैटेलाइट को देखें तो ये दूरी हमारे सबसे करीब मौजूद कुछ सैटेलाइट से भी कम है, और अपोफिस एस्ट्रॉइड अपनी तेज रफ्तार से इन सैटेलाइट के बीच से होकर गुजर जाएगा। इसे इतने नजदीक से देख पाना एक ऐतिहासिक घटना होगी,
दुनिया के कई हिस्सों से जैसे यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई इलाकों से लोग इस एस्ट्रॉयड को रात के आसमान में गुजरते हुए नेक्ड आई से भी देख पाएंगे। ये दृश्य वाकई बहुत रोमांचक होगा, लेकिन साथ ही बहुत ही डरावना भी। लेकिन फिलहाल हमारे लिए खुशखबरी यह है कि वैज्ञानिकों ने 2029 में इसके धरती से टकराने की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हालांकि इसके बाद भी अपोफिस को लेकर वैज्ञानिकों की चिंताएं बहुत बड़ी है, क्योंकि इस इवेंट के दौरान अपोफिस के धरती के पास से आने से इसका रास्ता थोड़ा बदल सकता है। धरती की ग्रेविटी इसे अपनी ओर खींचेगी और इस हल्के बदलाव से भविष्य में इसके रास्ते पर बड़ा असर पड़ सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बदलाव इस एस्ट्रॉयड को भविष्य में धरती से टकराने के करीब ले आ सकता है, शायद 2036 में या फिर भविष्य के किसी और क्लोज अप्रोच के दौरान। हालांकि 2029 में इसके धरती से टकराने का खतरा लगभग ना के बराबर है, लेकिन फिर भी प्लानेटरी डिफेंस के मामले में ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अपोफिस आज तक के रिकॉर्ड्स में धरती के सबसे करीब से गुजरने वाला एस्ट्रॉयड होगा। यह हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर होगा, क्योंकि वे इसे इतनी नजदीक से स्टडी कर पाएंगे। अपोफिस का ये क्लोज अप्रोच हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारे अस्तित्व का हर पल कितना नाजुक है। ये एक चेतावनी भी है कि ब्रह्मांड में हमारा स्थान और भविष्य दोनों ही बहुत अनिश्चित है। यह हमें ये समझने पर मजबूर करता है कि अंतरिक्ष में हमारे लिए खतरों का सामना करने की कोई गारंटी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो की। अगर अपोफिस सच में धरती से टकराता है तो उस टकराव का असर कितना भयावह होगा, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ये टकराव लगभग 1200 मेगा टन एनर्जी रिलीज करेगा। अमेरिका ने जब हिरोशिमा पर एटॉमिक बम गिराया था, वो करीब 15 किलो टन एनर्जी ही रिलीज कर पाया था। फिर भी उस तबाही को हमारे इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाता है। लेकिन जब अपोफिस हमारी धरती से टकराएगा तो इसका इम्पैक्ट 80,000 हिरोशिमा बम्स की ताकत के बराबर होगा। तो ये सोचकर ही हमारा तो दिल दहल जाता है। अगर यह एस्ट्रॉयड धरती की सतह से टकराता है तो 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ पल भर में खत्म हो जाएगा, चाहे वो शहर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर लैंडस्केप। इसकी फोर्स इतनी जबरदस्त होगी कि भूकंप के झटके पूरी धरती में महसूस होंगे। अगर अपोफिस समुद्र में गिरता है तो सिचुएशन और भी भयंकर होगी। उस टक्कर से उठने वाली सुनामी की लहरें सैकड़ों मीटर ऊंची हो सकती है। ये लहरें तटों पर इतनी तेजी से टकराएगी कि किसी भी समुद्री तटों का नामो निशान ही मिट जाएगा। समंदर के तल में आई इस हलचल की शॉक वेव पूरी धरती में महसूस की जाएगी। इस इवेंट का मैग्नीट्यूड अगर हम पिछले ऐतिहासिक इम्पैक्ट से कंपेयर करें तो चिक्सलूग एस्ट्रॉयड, जिसने 66 मिलियन साल पहले डायनासोर्स को बिल्कुल विलुप्त कर दिया था, वो अपोफिस से कहीं बड़ा था। हालांकि अपोफिस इंसानी सभ्यता को खत्म करने का खतरा नहीं पैदा करता है, लेकिन इम्पैक्ट साइट और उसके आसपास के इलाकों में होने वाली तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस इवेंट का असर पूरी दुनिया पर होगा। अपोफिस के टकराने से पैदा हुई धूल और मलबे के गुबार से धरती का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से भर जाएगा, जिससे सूरज की रोशनी का भी धरती तक पहुंचना रुक जाएगा। सूरज की रोशनी के बिना धरती पर एक कूलिंग इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जो हमें न्यूक्लियर विंटर जैसा ही महसूस होगा। हमारी पृथ्वी के ये हालात इंसान और बाकी जीवन के लिए बहुत खतरनाक होंगे। फसलें और पेड़ पौधे बिना सूरज की रोशनी के मरने लगेंगे। इंसान के पास भी जिंदा रहने के ज्यादा विकल्प नहीं होंगे। हो सकता है कि इंसानों को एक और दौर भूखमरी का भी देखना पड़े, जहां इंसान अपनी जीवन रक्षा के लिए भी संघर्ष करते दिखाई दे। केवल भोजन की कमी ही नहीं, इस विपदा के बाद जो पर्यावरण, आर्थिक और मानवीय संकट होगा वो आज सोच भी नहीं सकते हैं। इसकी हम तैयारी कैसे कर सकते हैं? शुक्र है दोस्तों, ये किसी हॉलीवुड मूवी का फिक्शन प्लांट नहीं है जहां लोग हताश होकर एस्ट्रॉयड के टकराने का इंतजार करते हैं। हमारी इंसानी सभ्यता इस तरह के एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट से निपटने की तैयारी पहले से कर रही है, और ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम सबको एकजुट करके ही इसे लड़ा जा सकता है। नासा का प्लानिटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस इन हजार्डस एनईओ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने में सबसे आगे है, ताकि हम ऐसे आने वाले हालातों से निपटने के लिए बेहतर रणनीतियां और तकनीकें विकसित कर सके। अपोफिस की खोज के बाद से ही नासा इसे लगातार ट्रैक कर रहा है, और आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की बदौलत हमारे पास इस एस्ट्रॉयड की ट्रेजेक्ट्री का एक स्पष्ट खाका भी मौजूद है। ये कोई नई बात नहीं है कि हम इस दशकों से इसे ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में पहले से जानना केवल एक शुरुआत है। नासा कुछ ऐसी तकनीकों पर काम कर रहा है जो इस एस्ट्रॉयड को धरती से टकराने से पहले ही डिफ्लेक्ट कर सकती है।
एक ऐसे ही प्रोजेक्ट का नाम है डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्ट टेस्ट यानी डार्ट मिशन, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट का उपयोग करके एस्ट्रॉइड के ऑर्बिट को बदलने की कोशिश की जाती है। हमारी खुशकिस्मती कि इस प्रोजेक्ट में नासा को सफलता भी मिल चुकी है। नासा ने डीमोफोर्स नाम के एक एस्ट्रॉइड को टारगेट करके उसकी ट्रेजेक्ट्रीज में हल्का सा बदलाव लाने में सफलता हासिल की, जिससे हम ऐसे आने वाले खतरों से अपनी धरती को बचा पाने में काबिल हो चुके हैं। नासा के अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसियां भी इस दिशा में ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। हम अब एस्ट्रॉइड के खतरों से वाकिफ है और हमारा गोल है कि हम किसी भी कॉस्मिक थ्रेट से अपनी धरती की सुरक्षा कर सके। सरकारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे हालातों में उनके इमीडिएट एक्शन क्या होंगे, किस तरह के इक्वेशन प्लान होंगे। अगर किसी तरह से हम एस्ट्रॉइड से टकराव को रोकने में असमर्थ होते हैं तो लोगों को कहाँ जाना है, कहाँ छिपना है, ये सब हमें पहले से ही तय करना होगा। और फिर टक्कर के बाद जीवन को फिर से पटरी पर लाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, ये सब सरकार लोगों को पहले से पता होना चाहिए। दोस्तों, देखा जाए तो अपोफिस के धरती से टकराने का ख्याल ही एक डरावने भविष्य की तस्वीर पेश करता है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि हम आज की टेक्नोलॉजी और साइंस के आधार पर कहीं ज्यादा तैयार हैं। ऐसे इवेंट का सामना करने के लिए जितना हमारे पूर्वज कभी सोच भी नहीं सकते थे, हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमें ऐसी शक्तियां दी है जिनके बारे में कभी केवल कल्पनाएं की जाती थी। चाहे वह एस्ट्रॉइड के रास्ते में रुकावट डालने वाली तकनीक हो या फिर पहले से टकराव की संभावना का ट्रैक करने वाले एडवांस सिस्टम, हमारे पास आज सब कुछ है। लेकिन हम सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना होगा हमें। चलिए रियलिस्टिक होकर सोचते हैं, क्या हम सच में अपोफिस जैसा विशालकाय एस्ट्रॉइड पूरी तरह से रोक पाएंगे या इससे बच पाएंगे? इसके बारे में एक बात तो पक्का है कि अगर ये एस्ट्रॉइड हमारी धरती से टकराएगा तो इम्पैक्ट डेवेस्टेटिंग होगा। आसपास का पूरा इलाका पूरा ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन जानमाल का नुकसान इस बात पर निर्भर करेगा कि टकराव कहां पर होगा। अगर ये किसी ऐसे इलाके में टकराता है जहां कम लोग रहते हैं, जैसे कि डेजर्ट्स या उजाड़ इलाके, तो ऐसे में नुकसान काफी कम होगा। लेकिन अगर ये किसी बड़े शहर या बिजी मेट्रोपोलिस में जा टकराता है तो फिर अर्ली वार्निंग और इक्वेशन प्लान के बिना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर हमें ये टकराव का स्थान पहले से पता हो तो हम सही स्ट्रेटेजी से रिस्क को कम कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारा सबसे बड़ा डर यह है कि इम्पैक्ट के बाद शहरों को फिर से बसाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तबाही की सीमा इतनी विशाल होगी कि कई दशक, शायद पूरी सदी इसके असर से उभरने में लग सकते हैं। पूरी दुनिया के कई महत्वपूर्ण शहर हमारे नक्शों से ही गायब हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और जो इकोनॉमिक्स नुकसान होगा उसकी भरपाई हम शायद ही कभी कर पाएंगे। फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मानवता ने इससे पहले भी प्रलयकारी घटनाओं का सामना किया है, चाहे वह भीषण भूकंप हो, सुनामी, न्यूक्लियर हमले या प्राकृतिक आपदाएं। हमने हमेशा इन चुनौतियों से उबरने का रास्ता खोज लिया है और इस बात भी हम उसी जज्बे और सोच के साथ उठ खड़े होंगे। हमें यकीन है कि हम इन एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट से उबरने और इससे बचने के उपाय भी खोज लेंगे। मानवता के इतिहास में ये केवल एक और परीक्षा होगी जिसमें बस हमें फेल नहीं होना है। तो क्या वाकई हमें अपोफिस को लेकर चिंता करने की जरूरत है, बजाय इसके कि इसके टकराने की कोई संभावना नहीं है? तो जवाब है हाँ, और मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। स्पेस अनप्रिडिक्टेबल है। एस्ट्रोनॉमर्स ने हालांकि यह कैलकुलेट किया है कि अपोफिस धरती से 2029 में टकराएगा नहीं, लेकिन भविष्य में होने वाली क्लोज अप्रोच जैसे कि 2036 और इसके बाद इन पर अभी भी पूरी तरह से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ये सच है कि अपोफिस का टकराव फिलहाल रूल आउट किया गया है, लेकिन इसके ट्रैक में हल्का सा भी बदलाव भविष्य में इसके रास्ते को बदल सकता है और इससे पूरी पृथ्वी का भविष्य बदल सकता है। इसके अलावा अपोफिस अकेला एस्ट्रॉइड नहीं है जिसे लेकर हमें चिंताएं करनी चाहिए। आज भी अंतरिक्ष में ऐसे कई और एस्ट्रॉइड हो सकते हैं जिनके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन वे हमारी धरती के लिए संभावित खतरा हो सकते हैं। अपोफिस की स्थिति कम से कम हम ऐसे खतरों से निपटने की तैयारी करवा सकती हैं ताकि हम आने वाले संभावित खतरों से जूझ सके। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि साल 2013 में रूस के चेलियाबिस्क शहर में एक मीटियोर एक्सप्लोड हुआ था, जिसने न सिर्फ शहर को हिला दिया बल्कि लोगों को भी दहशत में डाल दिया था। वो मीटियोर अपोफिस से कहीं छोटा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी वजह से कई शहरों की इमारतें नष्ट हो गई थी और करीब 1500 लोग घायल हो गए थे। दिलचस्प बात यह है कि ये खतरा हमें पहले से महसूस नहीं हुआ था। मीटियोर अचानक से ही एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया और हम इस समय रहते इसे डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। इसलिए ये जरूरी है कि हम हमेशा किसी भी खतरनाक एस्ट्रॉइड या कॉस्मिक खतरे के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि अगला खतरा
कब हम पर हमला कर देगा। अपोफिस अपनी विशालता के बावजूद कोई ऐसा एस्ट्रॉइड नहीं है जो पूरी धरती या मानवता को खत्म कर देगा, लेकिन ये हमारे लिए एक गंभीर रिमाइंडर जरूर है कि स्पेस से आने वाले खतरों में से हम अछूते तो बिल्कुल नहीं है। अच्छी बात यह है कि हम अब इन खतरों से निपटने के लिए तैयार है, चाहे वह अपोफिस हो या कोई और अन्य आपदा। हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष से जुड़ी हुई रिसर्च और लगातार चेतावनी देने वाले अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है, जो हमें किसी भी खतरनाक एस्ट्रॉइड के लिए तैयार रहने में मदद करता है। इंसान ने हमेशा इस ब्रह्मांड को समझने का प्रयास किया है और हर एक चुनौती को स्वीकार किया है। दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है? क्या आप भी मानते हैं कि हमें इन खतरों से निपटने के लिए और भी बेहतर तैयारी करने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।